तमाम लाखों छात्र जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ऐसे समय में कॉलेज द्वारा डिफेंड किया जाना उचित नहीं है। जंतर मंतर पे छात्रों के साथ बर्बरता की गई, छात्रों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, पैलेट गन से उन पे मारा गया। क्या वो छात्र गलत थे? वो छात्र अपनी अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। कॉलेज के ऑफिशियल पेज से एक पोस्ट पढ़ी कि वी सपोर्ट धर्मेंद्र प्रधान, ना कि उन्होंने बस उन्हें सपोर्ट किया बल्कि उनकी एनईपी लागू करने की तारीफ भी की। छात्र जहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं शिक्षकों को या अन्य सामाजिक संगठनों को, शिक्षा संस्थानों को छात्रों का सहयोग करना चाहिए। सर ने आश्वासन दिया है कि आज के बाद किसी ऑफिशियल पेज पे ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जाएगी। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। जहां एक और दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम देश भर के छात्र और छात्राएं नीट पेपर लीक मामले में लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं अब ये जो आग है वो देश के कई राज्यों में फैलता जा रहा है। बीते दिन कई राज्यों में प्रदर्शन भी छात्रों का देखा गया। इस बीच वेस्ट दिल्ली के राजधानी कॉलेज के ठीक बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम जो छात्र हैं उनके हाथ में आप बोर्ड बैनर देखेंगे तो यहाँ पर एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। इन लोगों का आरोप है, इन छात्रों का आरोप है कि जो राजधानी कॉलेज की जो सीनियर लीडर हैं वो जो प्रशासन है कॉलेज के, उनके तरफ से ऑफिशियल पेज पर धर्मेंद्र प्रधान को सपोर्ट की बात कही जा रही थी। पूरा मामला क्या है, हम इन्हीं लोगों से जानते हैं, छात्रों से जुड़ते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनुराग कृष्णा है। थोड़ा सा ऊपर करिए। मेरा नाम अनुराग कृष्णा है, मैं राजधानी कॉलेज का छात्र हूँ। बीते कई दिनों से मेरी आवाज़ को थोड़ा आवाज़ ख़राब है, मेरा गला ख़राब है क्योंकि 3-4 दिनों से मैं लगातार इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कल के दिन हमारे यहाँ कॉलेज में एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट पड़ी जिसमें कॉलेज का प्रशासन ये लिखता है कि वी सपोर्ट, वी स्टैंड विद धर्मेंद्र प्रधान। अब उसमें बात करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी और लेट्स टॉक, लेट्स डिबेट। अगर ये सब करना ही था, लेट्स टॉक, लेट्स डिबेट, तो आज तक इतने पहले से प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे थे, एक गार्डियन आइडिया को फॉलो कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। तो आज तक सरकार कहाँ थी? सरकार अगर चाहती तो उस समय उनसे आके क्यों नहीं बात की? छात्रों की बात थी, पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो नीट का हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, हर राज्य में ये दिक्कत आ रही है। और जो बच्चे बाहर से आते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तैयारी करते हैं, वो हर साल तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो उन छात्रों में काफ़ी एक निराशा पैदा हो जाती है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर मैं देखूं, मैं 20 तारीख को जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में था, सुबह 9 बजे मैं वहां पहुंच गया था। काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। जब पुलिस वालों ने इतना लाठीचार्ज करना छात्रों पर चालू किया तब जाके ये थोड़ा सा हिंसा के रूप में वो हुआ। और अगर हम देखें हमारे कॉलेज में, राजधानी कॉलेज में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं और एक एडमिन या एक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉलेज का ये नहीं डिसाइड कर सकता कि पूरा कॉलेज धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ खड़ा है, क्योंकि यहाँ हज़ारों बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे की विचारधारा अलग हो सकती है। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है। हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी टीम यहाँ आई है। तो आपके कॉलेज के एडमिन के द्वारा अब क्या कुछ जो है आपकी मांगे मानी गई? हाँ जी, हमारी मांगे जो थी वो मानी गई। उन्होंने स्वीकार किया कि एक गलती हो गई है और हम इसको अगले बार से ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ और छात्र हैं, किस लिए आप लोग ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन का कारण ये है कि ये राजधानी कॉलेज जो है एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। ये किसी पार्टिकुलर किसी संस्था या किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का इंस्टीट्यूशन नहीं है कि आप किसी एक विचारधारा को सभी स्टूडेंट पे थोपेंगे, ठीक है। तो जब ये एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है तो आप इसके जो ऑफिशियल पेज है उससे अपने विचारधारा, किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप, किसी एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का विचारधारा वहाँ पर नहीं थोप सकते हैं। और इसी के लिए हम लोग ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था। दरअसल अभी जो सिचुएशन जो देख रहे हैं पूरे देश में शिक्षा पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ गुजरात से लेकर मणिपुर तक पूरे देश में जो है
शिक्षा को लेकर पूरा दंगा का माहौल है, पूरा एकदम विरोध प्रदर्शन हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान और जैसे भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के जो भी लोग हैं उनके खिलाफ। तो इसमें जो कॉलेज प्रशासन है वो हम लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ नहीं खड़े होकर किसी एक आइडियोलॉजी के साथ खड़े होने की काम कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें कुछ पुलिस अधिकारी को भी बुलाया गया था। तो पुलिस अधिकारियों से हम लोगों की बात हुई तो उन लोगों का भी हम लोगों का समर्थन है, क्योंकि उन लोग का इसलिए हम लोग का समर्थन है क्योंकि पुलिस अधिकारी भी आम लोग होते हैं, उनके भी बच्चे जो है इस एग्ज़ाम में इफ़ेक्टेड हुए हैं और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें पेपर लीक होता है उसमें इफ़ेक्टेड हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि हम लोग आपके साथ हैं, आप पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाएंगे। देखिए कुछ और छात्र हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ था राजधानी कॉलेज के एडमिन के द्वारा, जो ऑफिशियल पेज पे आप लोग जिक्र कर रहे हैं, क्या लिखा था इसमें? राजधानी कॉलेज धर्मेंद्र प्रधान की नीतियों का समर्थन कर रहा है, उनकी द्वारा जो एनईपी लाई गई है उसका समर्थन कर रहा है, जिस एनईपी से तमाम छात्र पीड़ित हुए। और आज ऐसे समय में जब देश भर में पेपर लीक हो रहा है, पेपर रद्द हो जा रहे हैं, सीयूटी के पेपर में समस्याएं आ रही हैं, नीट के पेपर में समस्याएं आ रही हैं, तो और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के उसमें आयोजित करने में समस्याएं आ रही हैं और तमाम लाखों छात्र जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ऐसे समय में कॉलेज द्वारा डिफेंड किया जाना उचित नहीं है और मैं चाहूँगा न केवल राजधानी कॉलेज, भगत सिंह कॉलेज या फिर कोई भी कॉलेज जो धर्मेंद्र प्रधान को डिफेंड ना करें। तो देखिए छात्रों के हाथ में डियर राजधानी एडमिन, ये समय पीड़ित छात्रों के साथ खड़े होने का है, धर्मेंद्र पेपर लीक प्रधान के साथ खड़े होने का नहीं है। ये तमाम जो बोर्ड बैनर लेकर आज राजधानी कॉलेज के छात्र अपने ही कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी कॉलेज के ठीक बाहर, जहां छात्रों से हम बात कर रहे थे। इनका कहना है कि कॉलेज एडमिन के द्वारा एक ऑफिशियल पेज पर ये पोस्ट डाला गया जहां पर ये लिखा हुआ था, वी सपोर्ट धर्मेंद्र प्रधान। कुछ और छात्र हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं शुभम कबलाना, NSUI का एक छोटा सा हिस्सा। शुभम, आज ये जो प्रोटेस्ट था आप लोगों का राजधानी के बाहर, किस लिए था? देखो सर, जैसा कि सबको पता है, बहुत चर्चित मुद्दा है कि छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्र जहां अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं शिक्षकों को या अन्य सामाजिक संगठनों को, शिक्षा संस्थानों को छात्रों का सहयोग करना चाहिए। राजधानी महाविद्यालय में इसके बिल्कुल विपरीत किया जा रहा है। राजधानी महाविद्यालय का जो ऑफिशियल पेज है, इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है, उस पे से धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में पोस्ट डाली जा रही है। मेरा पहला सवाल कॉलेज प्रशासन से है कि ये कॉलेज छात्रों का है तो आपको छात्रों का समर्थन करना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का या किसी नेता का। मेरा दूसरा सवाल कॉलेज प्रशासन से है, क्या ये कॉलेज संघी विचारधारा या RSS की भूमिका के उनके निर्माण के लिए रह गया है? क्या उनके कार्यक्रमों के लिए रह गया है? ये तो एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा हो सकती है, ना कि छात्रों की विचारधारा। आप ऑफिशियल पेज से ये पोस्ट कर रहे हो कि वी सपोर्ट धर्मेंद्र प्रधान, आप इसका मतलब आप छात्रों के साथ नहीं हो। अगर आप किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करके आए हो तो आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा देने के लिए कितना परिश्रम छात्र द्वारा करा जाता है। तो मैं ये मानता हूँ, अगर आप परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले संघर्षशील छात्रों का समर्थन नहीं कर रहे तो आप किसी सिफारिश से या किसी की चाटुकारिता करते, आप किसी के तलवे चाट कर इस पद पर बैठे हो। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप छात्रों को न्याय दो और जो आपने कल कॉलेज प्रशासन द्वारा ये हरकत करी गई है, इसके लिए कॉलेज प्रशासन समस्त छात्रों से माफ़ी मांगे। मेरा नाम अयन राय है सर, मैं इसी कॉलेज का छात्र रहा हूँ। अभी इस साल अपने आखिरी एग्जाम्स दिए। अभी आप लोग कैंपस लेकर खड़े थे, क्या वजह थी? सर, कल राजधानी कॉलेज के ऑफिशियल पेज से एक पोस्ट पढ़ी कि वी सपोर्ट धर्मेंद्र प्रधान, ना कि उन्होंने बस उन्हें सपोर्ट किया बल्कि उनकी NEP लागू करने की तारीफ़ भी की। तो बात यह है कि एक संगठन या कोई एक अधिकारी पूरे कॉलेज की विचारधारा कैसे डिसाइड कर सकता है? हम लोग वहाँ पे लाठियाँ खा रहे हैं जंतर मंतर में, और यहाँ पर हमारा खुद का कॉलेज हमारा सर झुकाने का काम कर रहा है शर्म से। हमारा खुद का कॉलेज कह रहा है वी सपोर्ट धर्मेंद्र प्रधान। किस बात का सपोर्ट? क्या आप छात्रों के सुसाइड करने को सपोर्ट करते हैं या आप पेपर की खरीद फरोख्त को सपोर्ट करते हैं? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे। अरमान चौधरी भाई, शिवाजी भाई, महावीर भाई, आकाश ने ये प्रोटेस्ट को लीड किया, अनुराग ने इस प्रोटेस्ट को लीड किया और हमें कॉलेज की तरफ से आश्वासन मिला
कि ऐसी गलती फिर से नहीं होगी। और ये बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो राजधानी में एडमिशन लेने वाला होगा वो उसके ऑफिशियल पेज पे जाके ये देखेगा तो वो उस एडमिशन लेने के सपने को पीछे खींच लेगा, क्योंकि कोई भी ऐसे कॉलेज में नहीं जाना चाहता जहाँ पर एक ऐसे आदमी का सपोर्ट हो रहा हो जिसने अपनी अकाउंटेबिलिटी स्वीकार करने से तो बिल्कुल ही नज़र फेर ली, बट बच्चे मर गए उसके बाद भी वो उसको आई सपोर्ट धर्मेंद्र, वी सपोर्ट, आए भी नहीं सर, वी का क्या मतलब है? वी का मतलब कॉलेज एज अ कलेक्टिव। तो एक आदमी कैसे डिसीजन ले सकता है कि कॉलेज एज अ कलेक्टिव किस विचारधारा को सपोर्ट करता है या नहीं? अंदर हमेशा बायस चीज़ें चलती हैं और राइट विंग के संगठनों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है हर चीज़ के अंदर। तो सर इस बार बच्चे अंधे नहीं हैं, बच्चे बहरे नहीं हैं। पहले जेनजी ए पॉलिटिकल था मगर अब वो नहीं रहा। जेनजी पूरी तरीके से आंखें खोल चुका है, वो देख चुका है कि क्या गलत है क्या सही है, कौन सी सरकार की गतिविधि, कौन सी नीति, कौन सी पॉलिसी उसके लिए सही है। और अच्छी तरह उन्हें दिख रहा है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में धांधली चल रही है उसका विरोध करना आज इतना ज़रूरी है कि अगर आज उसका विरोध नहीं किया गया तो एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, और अगर एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो इस देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और युवा इसको नहीं होने देगा। हम लोग आपको आश्वासन दिलाते हैं कि अगर ये कॉलेज प्रशासन हमारी बात नहीं मानता तो हम पूरी रात यहाँ बैठे रहते, 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन लगते हैं हम यहाँ बैठे रहते। अंदर पुलिस की बेशुमार फोर्स थी, जितने हम स्टूडेंट्स नहीं थे उससे ज़्यादा अंदर पुलिस थी। क्या ये तरीका है डील करने का पुलिस से? क्या ये तरीका है स्टूडेंट से डील करने का? पहले जंतर मंतर पे लाठियाँ पड़ें, उसके बाद हम अपने कॉलेज में सवाल उठाने आए तो वहाँ पे भी पुलिसकर्मी हमारा वेलकम करने के लिए खड़े रहे। तो ये देश का डिक्टेटरशिप वाला हाल होता जा रहा है और ये देख के अंदर से हर छात्र का दिल रोता है। सर मेरा नाम आकाश हुआ और मैं इस कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट राजधानी कॉलेज का। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ देर पहले, क्या वजह? सर प्रोटेस्ट की वजह ये थी कि कल राजधानी कॉलेज के ऑफिशियल पेज से एक पोस्ट डाला जाता है कि वी सपोर्ट धर्मेंद्र प्रधान। तो हम लोग इस पे सवाल खड़ा करते हैं कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी बहुत ज़रूरी, कि कोई एक व्यक्ति अपनी विचारधारा सारे बच्चों पर, सारे टीचर पर एज ए कलेक्टिव आइडेंटिटी आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते कि आपकी अपनी सोच है तो आप अपने सोच अपने पास रखो, पर ये ज़बरदस्ती मत थोपो हम बच्चों पर कि हम लोग भी आपको सपोर्ट करें। आपकी अपनी जो भी विचारधारा है, जो भी विचारधारा से इवेंट आप लोग कॉलेज के अंदर कराते रहते हैं, हम लोगों ने कभी उसका विरोध नहीं किया, पर एज ए प्रिंसिपल आप जो कि आप छात्र के एक नेतृत्व करता है कॉलेज के अंदर, आप जिस तरीके से हम लोगों ने देखा जंतर मंतर पे छात्रों के साथ बर्बरता की गई, छात्रों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, पैलेट गन से उन पे मारा गया, क्या वो छात्र गलत थे? वो छात्र अपनी अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। क्या हम सभी लोग 2-2 साल 3-3 साल तैयारी करते हैं तो हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करते हो, एग्ज़ाम में हम लोग जाते हैं, एग्ज़ाम जब देते हैं तो पेपर लीक हो जाती है, और पेपर लीक के जब हम लोग विरोध करेंगे पेपर लीक के खिलाफ तो क्या हमारे ऊपर लाठी डंडे से बरसाई जाएगी? और क्या वहाँ जो जितनी संख्या थी छात्रों की, लगभग 1-1.5-2 लाख छात्रों की संख्या थी, क्या वो सभी छात्र लोग देशद्रोही थे? ये लोग कहते हैं दहशतगर्दों की छात्र है, दहशतगर्द है छात्र, वो छात्र थे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। और लोग इसलिए भी सपोर्ट करते रहते हैं कि उन्हें कोई पद मिले, तो हम उनको ये भी बता देना चाहते हैं कि आज इनकी सरकार है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनकी सरकार बदलेगी। तो ये मानना है कि आप न्यूट्रल रहें, छात्रों के हित में बोलें। सर मेरा नाम अरमान चौधरी है, मैं पिछले साल पास आउट हुआ था अर्थशास्त्र से, अभी मैं पीजी की एडमिशन की चल रही है मेरी। तो इस प्रोटेस्ट को मैं लीड कर रहा था सुबह से, जैसे ही हम आए यहाँ पुलिस मिली हमें अच्छी है, वो अब हम शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अपना काम कर रही थी। कुछ ही देर में जैसे जैसे बच्चे आने लगे सर ने हमें अंदर बुलाया, सर ने आश्वासन दिया है कि आगे से ये चीज़ नहीं होगी। पुलिस ने भी कोऑपरेट करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस से पहले सर को हमें खुद को बुलाना था कि हमसे पूछेंगे क्या हो रहा है, ये पुलिस को पहले नहीं बुलाना था। बाकी सर ने आश्वासन दिया है कि आज के बाद किसी ऑफिशियल पेज पे ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जाएगी, और वो उसी पेज से हमसे माफ़ी मांग रहे हैं सार्वजनिक रूप से कि हमसे गलती हुई है। तो राजधानी के सभी छात्रों को मैं आश्वासन देता हूँ कि आगे से तुम्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी और बढ़िया है, राजधानी ऐसे ही चलती रहेगी। तो सुना आपने, तमाम छात्रों का ये कहना है कि हालांकि जो ऑफिशियल पेज पे और राजधानी कॉलेज के एडमिन के द्वारा ये लिखा गया था वी सपोर्ट धर्मेंद्र प्रधान, उसके विरोध में ये छात्र आज सड़कों पर उतरे थे, अपने ही कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे एडमिन के खिलाफ। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एडमिन के द्वारा इनको आश्वासन दिया गया, उन्होंने अपनी गलती मानी है और अब ये प्रोटेस्ट यहीं पर छात्र जो है ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली।
मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।